नमस्कार साथियों। तो आज है 26 मई 2026। दोस्तों, एक तरफ आज मंथली एक्सपायरी था, उसके साथ कुछ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण मार्केट आज थोड़ा सा वॉलेटाइल और साथ में थोड़ा सा वीकनेस था। जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 23,913 पॉइंट पे, मतलब 24,000 की क्रूशियल लेवल को ब्रेक करके नीचे आके लगभग 0.49% वीकनेस के साथ। देखिए, आज गिरावट हुआ ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि आज कोई भी सपोर्ट लेवल एटलीस्ट ब्रेक नहीं किया। दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा तो आपको आई थिंक याद है, दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में आपको मैं जानकारी दिया था। एक कहा था 23,850 और दूसरा जो सपोर्ट लेवल के बारे में आपको मैं जानकारी दिया था 23,750। ये दो के दो सपोर्ट लेवल आज दोस्तों अनब्रेकेबल रहा। अगर आप देखेंगे आज, देखिए शुरू से लग रहा था, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, उस वजह से आपके ऑयल प्राइस सुबह से ही थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब वही 2% के आसपास बढ़ गया था। और आपकी गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर्स सुबह था वो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी जानकारी तो दे दिया था इस बारे में सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आज ओपनिंग तो था, चलो ठीक है, 24,000 की ठीक बॉर्डर लाइन पे हाई भी इवेंट टच किया 24,089 पॉइंट पे, वो एकदम शुरू की बात है। और उसके बाद जब मार्केट थोड़ा थोड़ा करके डाउन साइड मूवमेंट देना शुरू किया, लो टच किया 23,885 पॉइंट पे, मतलब 23,850 की सपोर्ट लेवल आज डिफेंड कर लिया। और उसके बाद क्लोजिंग के समय 23,913 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, बट आज जो 24,000 की क्रूशियल लेवल उसको डिफेंड नहीं कर पाया। दूसरी तरफ बैंक्स भी सुबह से ही थोड़ा बहुत वीक चल रहा था, मतलब एकदम सुबह नहीं, मतलब जब ओपन हुआ था तब लगभग ठीक ठाक एक डिसेंट लेवल पे ओपन हुआ था, फ्लैट 55,311 पॉइंट पे। उसके बाद जब ड्रॉप होना शुरू हुआ, इवन बैंक निफ्टी भी कुछ समय के लिए 55,000 के नीचे पहुंच गया था। बट दूसरी तरफ बैंक निफ्टी आज सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया 55,000 की जो क्रूशियल लेवल है, इसको आज डिफेंड कर लिया। और बैंक्स में आज कोई बहुत बड़ा वीकनेस नहीं था, जबकि आज बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी था। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 0.36% नीचे आके। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल है चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, अच्छा, निफ्टी 50 आईटी सेक्टर आज फ्लैट था। नेक्स्ट 50 आज पॉजिटिव में था। आज बहुत सारे सेक्टर वैसे पॉजिटिव में भी था, आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और जिस वजह से हो सकता है कि आज आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा गिरावट ना हो, थोड़ा बहुत वीकनेस हो सकता है, बट गिरावट एटलीस्ट आज नहीं हुआ। दोस्तों बताना जरा कमेंट करके। अच्छा, मिड कैप 100 ये आज पॉजिटिव में था। निफ्टी 500 थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ चला। निफ्टी 100 ये भी थोड़ा वीक था। मिड कैप 50 आज पॉजिटिव में था। रियलिटी सेक्टर आधा परसेंट नीचे, इंफ्रा ये भी आधा परसेंट नीचे। एनर्जी सेक्टर आज पॉजिटिव में था। एफएमसी सेक्टर पॉजिटिव में था। एमएनसी सेक्टर फुल पॉजिटिव में था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर फ्लैट था। पीएसयू सेक्टर में थोड़ा करेक्शन हुआ। पीएसयू बैंक भी आज थोड़ा वीक, आज मेनली पीएसयू बैंक थोड़ा वीक था। बाकी बात करें ऑटो सेक्टर आज फ्लैट था। मेटल सेक्टर आज बहुत अच्छी मूड में था। स्मॉल कैप 100 ये भी पॉजिटिव में था। यानी ओवरऑल बात करें, ठीक है, आज मार्केट देखिए, एक तो मंथली एक्सपायरी था, ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन पहले से ही था। और साथ में एक जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट होने के कारण थोड़ा बहुत हमें वीकनेस भी देखने को मिला। कुल मिला के ठीक है, मैं कहूंगा आपके एक्सपायरी के दिन मार्केट उतना भी बुरा नहीं था। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। दोस्तों यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ही है ना। अच्छा, वैसे दोस्तों लास्ट डे मतलब सोमवार के दिन यूएस मार्केट तो क्लोज था, और आज सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर फुल पॉजिटिव में ओपन हुआ। अभी भी अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर चल रहा है लगभग 0.57% ऊपर। इवन दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर, नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर, वो लगभग 1% के आसपास ऊपर चल रहा है। तो मतलब आज रात में जब यूएस मार्केट ओपन होगा, मे भी एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, तो इस बारे में आपको रात में जानकारी दे दूंगा। अच्छा, इवन आज इंडियन मार्केट नहीं, बाकी मोस्ट ऑफ द एशियन पैसिफिक मार्केट थोड़ा थोड़ा वीक था, बहुत ज्यादा नहीं इंडियन मार्केट की तरह। जैसे जापानीज मार्केट आज आधा परसेंट पॉइंट समथिंग इतना ही नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी सेम टू सेम, वही आधा परसेंट से लेके पॉइंट समथिंग इतना ही नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट में तो आज कोई बहुत बड़ा वीकनेस भी देखने को नहीं मिला। इवन साउथ कोरियन मार्केट आज फुल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। मार्केट तो ओपन था। KRX 100, कॉस्डेक्स, कॉस्पी के सारे इंडेक्स आप देखिए 2.5% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट में आज थोड़ा वीकनेस था। ताइवानिश मार्केट आज थोड़ा वीक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज वही इंडियन मार्केट की तरह, मोस्ट ऑफ द मार्केट वही आधा परसेंट या तो पॉइंट समथिंग। अच्छा, ये खचरे की मार्केट आज बंद था शायद। खचरे की मार्केट बंद था। न्यूजीलैंड की मार्केट ठीक ठाक क्लोजिंग हुआ। मलेशियन मार्केट में वीकनेस था। इंडोनेशियन मार्केट भी थोड़ा वीक था। सिंगापुर मार्केट भी वीक था। थाई मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था, इसमें कोई बहुत बड़ा वीकनेस नहीं था। यानी कुल मिला के बात करें, थोड़ा थोड़ा वीकेट आज मोस्ट ऑफ द मार्केट में देखने को मिला। अच्छा दोस्तों, कल रात में जब ऑयल का प्राइस, मतलब ऑयल जब क्लोजिंग हुआ था रात में, तब आपको मैं दिखाया था 93, याद आ रहा है कितने पे क्लोजिंग दिया था? 93 पॉइंट समथिंग था, कि 93.5 के आसपास था, है ना। और अभी आप देख सकते हो 95.66, तो मतलब थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों, जो आपको इसके पहले भी कहा था, याद है कि जब तक ऑयल का प्राइस, मतलब ब्रेंट क्रूड का प्राइस $100 पर बैरल या तो उसके नीचे रहेगा,
मार्केट के लिए दोस्तों उतना खतरा नहीं है, याद रखना, ठीक है। और मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग रिकवर भी कर सकता है। सिर्फ आज आपके मंथली एक्सपायरी था और एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है जिस वजह से ये थोड़ा बहुत वीकनेस, अदरवाइज मार्केट शुरू में उतना खराब भी नहीं था। अच्छा, गोल्ड की जो फ्यूचर इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, लगभग $4,569 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की फ्यूचर भी लगभग उसी लेवल के आसपास है जहां पे रात में क्लोजिंग हुआ था। बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला। मतलब कल रात में अगर आपको दोस्तों याद है, $1 के अगेंस्ट में इंडियन रुपी की वैल्यूएशन चल रहा था 95.25 के आसपास, है ना। अभी आप देखेंगे 95.68 के आसपास चल रहा है। तो मतलब प्राइस थोड़ा सा बड़ा है बट वैल्यूएशन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, गिरा है, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हुआ? सबसे पहली बात, ये जो ऑयल मतलब देखिए, ऑयल 2-2.5% इंक्रीज हुआ तभी जाके मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस हमें देखने को मिला, ठीक है। ये क्यों हुआ दोस्तों, ये जानना जरूरी है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, सबसे पहली बात, ये दोस्तों आज सुबह की इंसिडेंट है, सुबह की न्यूज, आज सुबह 6:26 की खबर है, जब ये सडनली खबर आया, यूएस कंडक्ट सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक। तो यूएस ने दोस्तों ईरान के ऊपर लगभग 2 महीने बाद, 2 महीने या 1.5 महीने के आसपास, 1.5 महीने बाद एक सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक किया है ऑन ईरानियन बोट मिसाइल लॉन्च साइट इन साउथर्न ईरान। ईरान की दक्षिणी भाग पे जो बोट्स है, जो वहां पे पोर्ट एरिया है, उसके ऊपर स्ट्राइक किया है। अच्छा, इस बारे में आपको थोड़ा मैं विस्तार पूर्वक समझाता हूं आर्टिकल पढ़ के, थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट दोस्तों यहाँ पे बने रहना, क्योंकि आर्टिकल से आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्यों स्ट्राइक किया, कहां पे स्ट्राइक किया, ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, यूएस फोर्स कंडक्ट सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक इन साउथर्न ईरान ऑन मंडे, मंडे मतलब यूएस के हिसाब से मंडे, हमारे यहाँ पे तो ट्यूसडे, टारगेटिंग मिसाइल लॉन्च साइट। तो टारगेट किसको किया? मिसाइल लॉन्च साइट, मतलब जहां से ईरान की मिसाइल छोड़ा जाता है, वो साइट्स को टारगेट किया। उसके अलावा ईरानियन बोट नियर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक जितने भी ईरानियन बोट था उसको टारगेट किया। तो एक मिसाइल लॉन्च साइट और दूसरा ईरानियन बोट नियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंट्रल कमांड, ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है ये स्ट्राइक करने के बाद। अच्छा, क्यों किया? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि क्यों किया सडनली। देखिए, US military will defend US force while using restraint during the ongoing ceasefire। और साथ में देखिए क्या कहा, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा पहले पढ़ लेता हूं, उसको समझाता हूं। यूएस फोर्सेस कंडक्टेड सेल्फ रिलायंस स्ट्राइक इन साउथर्न ईरान टुडे टू प्रोटेक्ट आवर ट्रूप्स फ्रॉम द थ्रेट पोस्ड बाय ईरानियन फोर्स। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप फोटोज में देख सकते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा छोड़ो, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे एक तरफ ईरान की ब्लॉकेज है और इस पोर्शन पे आपकी यूएस की ब्लॉकेज है ईरान के लिए, ठीक है। तो यूएस का कहना ये है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की जो मतलब बोट्स है या मिसाइल लॉन्चिंग स्ट्राइक्स है, वो एक्चुअली यूएस की जो ट्रूप्स है, क्योंकि यहाँ पे भी यूएस की ट्रूप्स जहाँ पे ब्लॉकेड है वहाँ पे यूएस की ट्रूप्स है, उसके लिए थोड़ा खतरा। तो उसको हम डिफेंड करने के लिए ईरान की जो न्यू मिसाइल लॉन्चिंग साइट और साथ में जो वहां के मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक बोट्स था, उसके ऊपर हम स्ट्राइक किया। तो ये दोस्तों कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक नहीं था, एक छोटा मोटा ड्रोन एंड छोटा मोटा मिसाइल्स के थ्रू एक स्ट्राइक हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ईरान की तरफ से भी ये कंफर्म किया है, क्योंकि दोनों पक्ष कंफर्म करना चाहिए। तो ये आज लगभग दोपहर को ईरान की तरफ से भी कंफर्म किया कि सेवरल ब्लास्ट हर्ड इन ईरान बैंडर अब्बास, ये जो पोर्ट की बात कहा, बैंडर अब्बास नियर की ऑयल रूट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान की तरफ से भी कंफर्म किया है कि आज सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग पे ऐसा कुछ स्ट्राइक यूएस की तरफ से किया गया है। आज उसके बाद आ चुका है ईरान की रेस्पॉन्स। ईरान की तरफ से रेस्पॉन्स देते हुए आज दोपहर को आया है खबर कि ईरान से इट हैज राइट टू रेस्पॉन्ड आफ्टर यूएस स्ट्राइक क्लेम MQ-9 ड्रोन शटडाउन। तो यहाँ पे ईरान की तरफ से दो चीज कहा। एक कहा कि यूएस की तरफ से जो हमला हुआ है, जिसके मतलब उस हमले पे MQ-9 जो ड्रोन के थ्रू हमला हुआ है, उसको हम शूट डाउन कर दिया। उसके साथ साथ ईरान की तरफ से भी कहा गया कि अब देखिए राइट टू रेस्पॉन्ड, मतलब ईरान को भी अब देखिए यूएस को स्ट्राइक कर दिया, इसके रेस्पॉन्स में अगर ईरान स्ट्राइक करते हैं तो ये ईरान के एक्चुअली राइट्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली ईरान की तरफ से कहा गया। मैं कहूंगा ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे ईरान काफी हद तक सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए आज की डेट में वहां पे सीज फायर चल रहा है। सीज फायर मतलब टोटल सीज फायर, आप एक बुलेट भी फायर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे यूएस ने किया है, तो उसका जो रेस्पॉन्ड ऑब्वियसली यहाँ पे ईरान जरूर देगा। बट ईरान की तरफ से अभी कोई रेस्पॉन्ड तो नहीं दिया, सिर्फ ऐसे ही कहा है कि हम लोगों की मतलब राइट टू रेस्पॉन्ड है यूएस की स्ट्राइक के अगेंस्ट में। चलो देखते हैं आगे कब तक क्या होता है। अच्छा उसके अलावा देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया स्टेटमेंट। अब ट्रंप का कहना यह है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम विल बी गिविंग टू यूएस इमीडिएटली और डिस्ट्रॉय एल्सवेयर। अच्छा मैं आपको थोड़ा एग्जैक्टली क्या कहा पढ़ के सुनाता हूँ, जस्ट अ मिनट।
देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन मंडे सेड ईरान स्टॉकपाइल ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम वुड आइदर बी ट्रांसफर्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, या तो यूएस को आप दे दीजिए जितने भी स्टॉकपाइल है, मतलब जितने भी है ईरान के पास, जो लगभग 400 केजी के आसपास सुनने को आ रहा है, फॉर डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉयड अंडर सुपरविजन एट एन एग्रीड लोकेशन। तो बेसिकली ट्रम्प जैसा कहते हैं, मतलब थ्रेट देते हुए कि या तो आपके पास जो इनरिच यूरेनियम है उसको हमारे हवाले कर दीजिए, या तो कुछ बड़े घातक स्ट्राइक के लिए आप तैयार हो जाइए, बेसिकली ट्रम्प की तरफ से कहा गया। चलो देखते आगे कब तक क्या होता है, बट कुल मिला के इंसिडेंट दोस्तों ये सब चल रहा है। और इसी वजह से एक्चुअली क्या हुआ कि आज सुबह ऑयल की प्राइस में लगभग 2% के आसपास गेनिंग हुआ। अब दोस्तों आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा। क्या याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों? आपको याद होगा, मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए सेम रीजन के कारण बार बार मार्केट उतना ही हाई इंटेंसिटी के साथ ड्रॉप नहीं होता, गिरता नहीं है। समझ आ चुका मैं क्यों कहा था? अब देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि सीज फायर को वायलेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फिर से जो मार्च वाली कन्फ्लिक्ट वो शुरू हो सकता है, बट फिर भी आप देखिए आज मार्केट में कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं था, जबकि आज एक्सपायरी भी था। समझ आ चुका है? अब देखिए मार्केट कुछ चीजों के लिए आप कह सकते हैं यूज टू भी हो चुका है। समझ आ रहा है? अच्छा, एक और दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ रहा है। दोस्तों आपको पता होगा, आई होप कि एक अपडेट दिया था कि ईरान की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स, मतलब डेलीगेशन टीम जो है अभी कतार पे पहुंचे हैं, कतार पे पहुंचे, ठीक है। अब देखिए ये भी आज दोपहर की रिपोर्ट 3:25 की रिपोर्ट आ रहा है कि ईरान यूएस मेक प्रोग्रेस ऑन तेहरान डिमांड टू अनफ्रीज एसेट। ये कौन कहा? ये आया है दोहा। दोहा मतलब आपके कतार की जो कैपिटल शहर है दोहा। दोहा टॉक सिग्नल ब्रेक थ्रू। तो दोहा मतलब दोहा, कतार में जो अभी ईरान की डेलीगेशन टीम है, ठीक है, जो सीज फायर पीस टॉक के ऊपर बातचीत कर रहा है, तो वहां से ये रिपोर्ट आया है, ये जो यूएस और ईरान के बीच जो पीस टॉक या नेगोशिएशन जो भी कहिए आप, ये एक मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे ईरान का दावा है कि लगभग 12 से 16 बिलियन डॉलर के आसपास जो फ्रोजन एसेट वो ईरान को हैंड ओवर कर दिया जाए, तो उसके लेके भी थोड़ा अभी बातचीत चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कब तक क्या होता है, बट कुल मिला के ठीक है, माहौल अभी थोड़ा सा तो अनसर्टेन है, बट डोंट वरी दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑयल प्राइस जब तक $100 प्रति बैरल के नीचे रहेगा, याद रखना $100 प्रति बैरल के नीचे रहेगा, तब तक मार्केट के लिए उतना खतरा नहीं है। बट हाँ, अल्टीमेटली ये वॉर अगर रुक गया वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो बाकी की अपडेट मैं आपको आगे देता जाऊंगा। इसकी रिजल्ट आउट हुआ है, देखना मत भूलना, ठीक है। ओएनजीसी, आईआरसीटीसी, तो आपको एक एक करके सब अपडेट दे दूंगा। ओके, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।